अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम मैरी और आप देख रहे हैं दी मैरी ऑफिशियल ब्लॉग। मैरी ऑफिशियल ब्लॉग में आपका स्वागत है। जो लोग क्या कहते हैं नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट कर लें। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मतलब क्या करने से हमें हमारी ज़िंदगी में जो है अगर जॉब नहीं है तो जॉब आ सकती है, कारोबार नहीं चल रहा तो कारोबार टेंशन प्रॉब्लम दूर हो सकती है, बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे आ सकते हैं, मुश्किल में है, बीमारी में है, परेशानी है तो उसको भी दूर हो सकता है। हम ऐसा क्या करें जो ये सब कुछ हो सकता है हमारी ज़िंदगी में, सारी परेशानियाँ हमारी दूर हो सकती हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। स्किप कर देंगे, हटा देंगे वीडियो को तो समझ में बात कुछ आएगी नहीं, हमारे पल्ले में कुछ बैठेगी नहीं। इसलिए पूरा के पूरा वीडियो आप देखिए मेरे प्यारे भाई और बहन जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना होगा, क्योंकि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना इसी में ही दुनिया और जहां की भलाई है, बेहतरी है। अल्लाह को सबसे ज़्यादा करीब इंसान तब होता है जब बंदा सजदे में जाता है, और सारी बरकतें जो रखी हुई है वो नमाज में ही रखी है। जैसे नमाज को छोड़ दिया तो तमाम के तमाम महरूमियत से दूर रहेगा, हर चीज़ हर भलाई से महरूम रह गया। तो नमाज तो हमें तो पढ़ना ही है। और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, हमारे ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, बच्चे नहीं हो रहे, जॉब नहीं हो रहे, जॉब नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, इन सब का बस एक ही सल्यूशन है कि हमें इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ना चाहिए। आपको 1000 बार 2000 बार इस्तिग़फ़ार हमें लाज़मी पढ़ना चाहिए। इस्तिग़फ़ार से क्या होता है, क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी चीज़ को देख के मिलने वाली है तो इस्तिग़फ़ार से ही मिलने वाली है। और दुनिया में भी बहुत फ़ायदे हैं। अगर बारिश नहीं हो रही है, आपके पास माल और दौलत नहीं है तो अल्लाह ताला आपको माल और दौलत से नवाजेगा। अगर बच्चे नहीं हैं तो अल्लाह ताला आपको बच्चे देगा। अगर आपको शादी नहीं हो रही है तो आपको अल्लाह ताला आपकी शादी नेक औरत से मिलवाएगा, नेक आदमी से मिलवाएगा। अगर आप लड़की हैं, बेहतरीन जोड़ा बनाएगा अल्लाह। इस इस्तिग़फ़ार बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या कहते हैं खासियत है। आप जो लोग भी अगर इस अमल को करेंगे तो देखना एक दिन उनकी हर ख्वाहिश, हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करेगा अल्लाह। आप एक बार इस चैलेंज को अपनाएं, इसको एक बार ज़रूर के ज़रूर अमल करें और देखना, फिर इसके बाद कहना क्या कहते हैं कि इस्तिग़फ़ार में कितना ताकत होती है। तो मेरे भाई, अस्तग़फ़िरुल्लाह हमें कौन सा पढ़ना चाहिए इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन अस्तग़फ़िरुल्लाह हमें डेली 24 घंटा में कोई टाइम फिक्स नहीं है कि मतलब सुबह में वैसे अल्लाह ताला ने रोज़ी रोटी जो जिसको देना रहता है ना, वो सुबह के वक्त ही देता है। सुबह में बहुत बरकतें रहती हैं। जो भी काम आप करते हैं अल्लाह उसमें बरकत डालता है, जिस नीयत से करते हैं, जो भी जिस नीयत से पढ़ते हैं अल्लाह उसमें बरकत देता है। अगर आप सुबह में अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते हैं तो आपके रिज़्क़ में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जॉब नहीं है तो जॉब लगेगी, जॉब की तलाश में है तो जॉब लगेगी। कारोबार अगर नहीं चल रहा तो कारोबार में अल्लाह बरकत देगा, क्योंकि सुबह का जो वक्त रहता है ना उसमें बहुत बरकतें रहती हैं। जो भी काम करते हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत देते हैं, भरपूर बरकत होती है। लेकिन अगर सुबह में आप नहीं कर पाते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं पढ़ पाते हैं, 24 घंटा में कभी भी 2000 बार 1000 बार 1500 बार आप अस्तग़फ़िरुल्लाह लाज़मी पढ़ते रहें। और क्या कहते हैं, अब मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है हमें अस्तग़फ़िरुल्लाह तो इस्तिग़फ़ार जो रहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा रहते हैं इस्तिग़फ़ार, लेकिन हमें कौन सा इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए इसके बारे में हम बताएंगे। बहुत लोग रहते हैं जो कहते हैं इस्तिग़फ़ार। ये इस्तिग़फ़ार ऐसे नहीं पढ़ना, ऐसे गलत हो जाएगा। इस्तिग़फ़ार ऐसे करेंगे आप तो ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि जैसे दरूद इब्राहिम है तो उसका अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अब ये कंप्लीट हुआ। और कोई कहे दरूद इब्राहिम दरूद इब्राहिम दरूद इब्राहिम, हेडिंग पढ़े, उसकी हेडिंग पढ़ेगा तो उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा? कुछ नहीं फ़ायदा मिलेगा। तो ये इस्तग़फ़ार जो एक हेडिंग है और इसको हम क्या कहते हैं अलग अलग तरीक़ों से हदीसों में मिलता है। एक रहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह रहता है जो सबसे छोटा इस्तग़फ़ार हो, अस्तग़फ़िरुल्लाह उसको बोलते हैं। और दूसरा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अगर ये सब आप नहीं पढ़ सकते हैं, ये सब आप नहीं पढ़ सकते, बड़ा है तो सबसे छोटा अस्तग़फ़िरुल्लाह जो है क्या कहते हैं इस्तग़फ़ार है, उसको है अस्तग़फ़िरुल्लाह, आप वो पढ़ सकते हैं। आप अगर गाड़ी चला रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, और घर की ख़वातीन खाना बना रही हैं, हाँ सिलाई कर रही हैं या फिर कुछ और सीख रही हैं, तो हम चलते फिरते जब भी फारिग हों, जब भी टाइम निकले, हाथ से ही अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 करते रहें। फिर देखना आप जिस नीयत से पढ़ेंगे अल्लाह हर नीयत, हर जायज़ तमन्ना को आपकी पूरी करेगा। आप एक बार इस चैलेंज को अपनाएं, मेरा कहना माने, और देखना आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजिंग, बहुत सारे बदलाव देखेंगे। अल्लाह तमाम की तमाम परेशानियों को, दुखों दर्द को ठीक कर देगा। अब कारोबार तेज़ी से ग्रो होगा, तेज़ी से चलने लगेगा। जिस नीयत से आप पढ़ेंगे वो नीयत आपको पूरी करेगा अल्लाह। एक बार आप सच्चे दिल से अपने गुनाहों की तौबा करके तो देखिए। अल्लाह अगर कोई बंदा अल्लाह के करीब होना चाहता, एक हाथ करीब होता तो अल्लाह उसके 2 हाथ करीब होता, 2 हाथ करीब होता तो अल्लाह उसके 3 हाथ करीब होता। अगर कोई बंदा अल्लाह के पास चल कर जाता है तो अल्लाह उसके पास दौड़ कर आ जाता है। कभी भी हमें अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अगर आपके गुनाह जो हैं आसमान को छू रहे हैं, आसमान को छू रहे हैं, आसमान तक पहुँच गए हैं, फिर भी अल्लाह ताला से माफ़ हुआ, अल्लाह क्या कहते हैं मुझसे इतना गुनाह हो गया, मुझे माफ़ कर दे, तो अल्लाह ये नहीं देखेगा कि तुम्हारे गुनाह कितने हैं। अल्लाह उन सारे गुनाह को माफ़ कर देगा और उन सब को नेकियों में तब्दील करेगा। सिर्फ माफ़ नहीं करेगा, उस गुनाह को नेकी में बदल देगा। हमारा रब्बे करीम बड़ा ही गफूर रहीम रहमान रहीम है, उसकी तरफ हमें पलटना चाहिए, हमें अपने गुनाहों को माफ़ी मांगना चाहिए। और जो भी आप चाहेंगे अल्लाह उसको अता करेगा जब आप उसके चहीते बंदे बन जाएंगे, उनके क्या कहते हैं बताए हुए तरीके पे हुक्म पर चलने लगेंगे। और जो लोग इस चैलेंज को पूरा करेंगे, अगर उनकी ज़िंदगी में चेंजिंग आया होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं ऐसी वीडियो आपको लाती रहूँगी इंशाअल्लाह। और आप क्या कहते हैं मेरी बातों पर अमल करेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। और जो अमल करेंगी वो मुझे कमेंट करके बता देंगी कि हाँ मैं अमल करूँगी। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना और अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। आपको जो भी अस्तग़फ़िरुल्लाह याद है उसमें से कोई भी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ सकती हैं, कभी भी पढ़ सकती हैं, कोई मसला नहीं है। 24 घंटा में कभी भी पढ़ सकती हैं। आप क्या कहते हैं 2000 बार, 1500 बार, 1000 बार पढ़ सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करना चाहिए। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।